हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आरपीएससी की तरफ से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। राजस्थान के अंदर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हो तो आपके लिए वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन 2024 का है वो आउट हो चुका है। हालांकि अभी एग्जामिनेशन काफी समय के बाद ही कंडक्ट होने वाला लग रहा है मेरे को, कोई बहुत जल्दी तो इसमें नहीं लग रही है, क्योंकि आपका जो पूरा प्रोसेस है काफी स्प्रेड आउट रहने वाला है। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो भी अगले महीने ही ओपन होंगे। फिलहाल यहाँ पे जो बातें बताई गई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो टोटल यहाँ पे 30 विषयों के अंदर 30 सब्जेक्ट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। और अगर आप नजर डालेंगे टोटल वैकेंसीज 575 है। और कॉमर्स इसके अंदर आपको वैसे तो देखने को नहीं मिलेगा। देखो, राजस्थान के अंदर कॉमर्स को तीन में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी तीन पार्ट रहते हैं? एक होता है एबीएसटी, ये आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टेटिस्टिक्स और टैक्सेशन वाला पार्ट रहता है। उसके बाद रहता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर आपका एचआरएम, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, ओबी, एथिक्स, ये सब चीजें पूछी जाती है। और इसके बाद आता है ईएएफएम, इसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और इंटरनेशनल बिजनेस बैंकिंग, ये सब चीजें आपकी पूछी जाती है। अगर आप वैकेंसीज देखेंगे तो कोई खास बम्पर नंबर तो हमें यहाँ पे कॉमर्स में देखने को नहीं मिल रहा है, बट हाँ, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जरूर अप्लाई कर देना चाहिए। राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो स्पेशली आपको अप्लाई कर देना चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर आपने ओरिजिनली एमकॉम इन्हीं में से किसी में किया होगा, फिर आप इनके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप राजस्थान के बाहर से हैं तो फिर थोड़ा सा इशू हमेशा रहता है, थोड़ा सा डाउट हमेशा रहता है कि कौन से वाले में अप्लाई किया जाए। हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि जिस भी सब्जेक्ट से आपके मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी की, जो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, सबसे ज्यादा जहां से मैचिंग हो रही है, आप उस वाले फील्ड में अप्लाई कर दीजिए। हालांकि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एलिजिबल हो, उनके लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको यहाँ पे डालना होगा। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ और चीजें बता रखी है, जैसे आपका पे ग्रेड वगैरह बहुत ही अच्छा डिसेंट रहने वाला है। एज लिमिट आपका 21 से 40 इयर्स की रहने वाली है। और इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी मिलने वाली है डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो कुछ कुछ केसेस में आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाती हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप दूसरी स्टेट से हैं, राजस्थान के बाहर से किसी स्टेट से हैं, तो फिर आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, आपको कोई रिलैक्सेशन या कोई कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता है। इन सारी चीजों की डिटेल आप आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी चेकआउट कर सकते हो। यहां पे केवल हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ही पिक किया है। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे बात करें चयन प्रक्रिया की, यानी कि जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहने वाला है। तो बताया जी, पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षा होगी, फिर आपका साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू होगा। पहले आपका एग्जामिनेशन होगा और फिर आपका इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। और परीक्षा जो है आपकी वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू बेस्ड आपका जो पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर जो है, वो यहाँ पे किया जाएगा। और इस पेपर को आप पास करेंगे, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और परीक्षा को लेकर बाकी सारी चीजें जो हैं वो यथा समय सूचित कर दी जाएंगी, यानी कि वो आपको थोड़े समय के बाद पता लग जाएंगी। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 12 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा और 10 फरवरी 2025 तक चलेगा। तो अभी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है उसमें भी थोड़ा सा समय है। अभी अगले महीने आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। बट अच्छी चीज ये है कि अभी बता दिया कि एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, स्पेशली जो राजस्थान के एस्पिरेंट्स है, वो यहाँ पे अपना जो प्रिपरेशन है उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन ही रहता है, आपके आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, एक बार इस एग्जामिनेशन का मैं अगर आपको स्कीम दिखाऊं या किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है वो बताऊं, तो यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक रिटर्न एग्जामिनेशन होता है और एक आपका इंटरव्यू होता है। और रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर भी यहाँ पे तीन पेपर आपके कंडक्ट होते हैं जी, टोटल 200 मार्क्स के। इसमें 150 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है और 50 मार्क्स का होता है जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान। और सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं 75 मार्क्स के। 3-3 घंटे आपको मिलते हैं जी सब्जेक्ट के लिए, और जनरल स्टडीज वाले पेपर के लिए 2 आवर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और ये पेपर क्लियर करने के बाद आप पहुंचते हैं नेक्स्ट स्टेज में, जो कि है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के 24 मार्क्स रहते हैं। तो मेन वेटेज आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के रहते हैं। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे काफी सारे बढ़ जाते हैं। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं
देखो जो सिलेबस है वो वैसे तो मोरलेस सिमिलर ही रहना चाहिए जैसे पिछली बार हमें देखने को मिला, बट यहाँ पे इन्होंने बताया कि सिलेबस जो है उसे जल्द ही इंटीमेट कर दिया जाएगा कैंडिडेट्स को स्टिपुलेटेड टाइम में। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिलेबस भी आपका बहुत ही जल्दी आउट हो जाएगा, बट हाँ कुछ जनरल चीजें जो हैं उनसे आप अपना जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे जरूर स्टार्ट कर सकते हैं, या पिछली बार का जो सिलेबस था उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रिपरेशन एक बार के लिए यहाँ पे डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपकी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई। बाकी अगर आप इंतजार कर रहे हैं एवर स्टडी क्लासेस के कोर्सेज का, उनके डिटेल्स का, तो अभी थोड़ा सा समय दीजिए। और सिलेबस ऑफिशियली तो आउट नहीं हुआ है, बट हाँ प्रीवियस ईयर पेपर्स और लास्ट जो सिलेबस था उसके बेसिस पे कुछ जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बार हो सकता है कि हम एबीएसटी एएफएम बीएडीएम तीनों के ना करके शायद किसी एक या दो का ही कोर्स करें, क्योंकि अभी वैकेंसीज भी कोई खास ज्यादा वाली नहीं देखने को मिल रही हैं। आप क्या चाहते हैं कौन से सब्जेक्ट का कोर्स हम लॉन्च करें, आपका जो भी फीडबैक है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही जी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।